अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जिस मेडिसिन पर बात करने वाला हूँ वो कैप्सूल फॉर्म में है और उसका नाम फीफोलवेट है। जी हाँ, बिल्कुल फ्रेंड्स, इसका नाम फीफोलवेट है और इसके हवाले से मैं तमाम आपको रिव्यू कराऊंगा कि इस टेबलेट को किस बीमारी में इस्तेमाल करते हैं, किन मरीज़ों को इस्तेमाल कराया जाता है और कौन से मरीज़ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये इसका इस्तेमाल का बेहतरीन वक्त कौन सा है, मतलब कि किस टाइम इस्तेमाल की जा सकती है और इस मेडिसिन से आपको क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेडिसिन के हवाले से देखना चाहते हैं या मेडिकल फील्ड के हवाले से देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, इस कैप्सूल का नाम मैंने पहले ही बता दिया है आपको। इस कैप्सूल का नाम है फीफोलवेट, और अगर मैं इसकी कंपोजिशन के हवाले से बात करूं तो इसकी कंपोजिशन में आता है सबसे पहले कि ये इसमें आयरन मौजूद है, विटामिन है और फॉलिक एसिड की मिक़दार इसमें मौजूद है। और अगर मैं इसकी कंपनी के हवाले से बात करूँ तो ये बहुत अच्छी कंपनी GSK मतलब कि ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन की बनाई गई कैप्सूल है। और अगर मैं इसके बॉक्स में स्ट्रिप के हवाले से बात करूँ तो फ्रेंड्स, इसके एक बॉक्स में जो है वो 4 स्ट्रिप होती है और हर स्ट्रिप में जो है वो 14 टेबलेट होती है, मतलब कि 14 टेबलेट होती है। और अगर इसके बॉक्स के हवाले से कंप्लीट बॉक्स देखा जाए तो इसके पूरे बॉक्स में जो है वो 56 कैप्सूल होती है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई उसकी कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। अब मैं बात करूँगा इसके इस्तेमालात के हवाले से, इसके यूज़ के हवाले से कि कौन से मरीज़ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो कॉमन सबसे आम जो यूज़ है और ज़्यादातर जो इस्तेमाल कराया जाता है वो लेडीज़ में प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल कराया जाता है, क्योंकि लेडीज़ में प्रेगनेंसी के दौरान फ्रेंड्स ब्लड की जो है, खून की जो है वो कमी हो जाती है। इस कैप्सूल में जो है आयरन की मिक़दार ज़्यादा है, तो इस वजह से और विटामिन्स भी हैं, तो इस वजह से इस कैप्सूल का अमूमन इस्तेमाल कराया जाता है। प्रेगनेंसी से 1 और 2 मंथ पहले इस्तेमाल शुरू कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, मतलब कि कॉमन जो यूज़ है इसका प्रेगनेंसी में है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड की ज़्यादातर ख़वातीन को ये होता है कि ब्लड की जो है वो कमी हो जाती है, जिस वजह से इस कैप्सूल का इस्तेमाल कराया जाता है। और सेकंड नंबर पर आता है इसका जिस्म में ऐसे ही कमज़ोरी का आना, चाहे मेल हो या फीमेल हो। मतलब कि अगर आप कोई काम वगैरह थोड़ा सा कर ले और फिर बात थोड़ा सा आगे चले जाए या घूमे फिरे तो उसमें आपको चक्कर आता है, कमज़ोरी सी महसूस होती है, एक थकावट सी महसूस होती है, तो उस कमज़ोरी में भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। या आपके जिस्म में खून की कमी हो जाती है जिसकी वजह से आपके चेहरे का जो रंग है वो पीला हो जाता है और आंखों के नीचे जो है वो काले धब्बे से बन जाते हैं, काले दाग से बन जाते हैं। तो उस कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए, खून की कमी को ख़त्म करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल कराया जाता है। और फ्रेंड्स, इसके हवाले इसके बाद जो हम तो इसका कॉमन जो यूज़ है वो देखें तो इसका कॉमन जो यूज़ नेक्स्ट आता है वो चेहरे पर आपके दाग धब्बे दाने हैं, छोटे छोटे दाने वगैरह आए होते हैं, तो उसमें भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई इसकी कुछ कॉमन यूजेस। अब मैं बात करूंगा इसके इस्तेमालात के हवाले से कि कौन सा टाइम इस कैप्सूल का सही है जिस टाइम आप इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, इसके एक कैप्सूल की अगर हम बात करें तो इस कैप्सूल का जो है वो अमूमन है वो रात के टाइम इस्तेमाल की जाती है। इस कैप्सूल का इस्तेमाल मतलब कि दिन में एक टाइम 24 घंटे में, लेकिन अमूमन जो है वो ज़्यादातर जो डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं वो खाना खाने के बाद रात को दूध के साथ रिकमेंडेड करते हैं कि दूध के साथ इस्तेमाल करें तो नताइज जो है वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए इसके डोज के हवाले से। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से बात करूँगी तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में फ्रेंड्स आता है कि आपको जो है वो सर में दर्द हो सकता है, या नोज़िया इसकी वजह से हो सकता है, या आपको वोमिटिंग हो सकती है, या इसके अलावा आपके स्किन पर जो है वैसे स्किन पर फेस के अलावा रेशेस वगैरह आ सकते हैं, दाने वगैरह आ सकते हैं। ये आर्जी तौर पर होता है, ये ऐसे नहीं होता कि आपको उम्र भर के लिए होगी, नहीं, ये आर्जी तौर पर होती है। कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है इस टेबलेट के। हर टेबलेट के इंग्लिश मेडिसिन के मैं हर वीडियोज़ में बताता हूँ कि इंग्लिश
इंग्लिश मेडिसिन के हर मेडिसिन के लाजमी तौर पर जो है वो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ कैप्सूल या टेबलेट का जो मेडिसिन के होते हैं उसका कम होते हैं और किसी के ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए इसके साइड इफ़ेक्ट। अब मैं इसके वार्निंग के हवाले से बात करूंगा कि कौन सी मरीज़ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, हार्ट के पेशेंट, दिल के मरीज़ जो है वो इस कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें, या लिवर के पेशेंट जो है वो भी इसका इस्तेमाल ना करें, और मोस्टली जो है वो किडनीज़ के पेशेंट जो है वो इस कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें और अपने डॉक्टर को ये बताएं कि आपको कौन सी बीमारी इससे पहले लाहक है और इस बीमारी में इस कैप्सूल या इस टेबलेट या इस मेडिसिन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं या नहीं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।